हम लोग का भी तो ज़िंदगी है, हम लोग भी तो चाहते हैं कि पढ़ लिख के हम लोग अच्छा नौकरी वोकरी करें, अपना घर में अच्छा से रहे, सुरक्षित रहे। कौन चाहता है कि धूप में आके सड़क में दर दर भटके? कौन चाहता है आंदोलन करे? कौन चाहता है कि पुलिस का डंडा खाए? बताइए। इंसान से उम्मीद रखते थे कि हमारे जो रक्षक है पुलिस प्रशासन, अब तो ये भी भक्षक निकल गए। इन शिक्षा मंत्री को कम से कम पीएचडी नहीं तो ग्रेजुएट होने से भी होना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर ग्रेजुएट होता है, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, ठीक है, लेकिन एक राज्य चलाने वाला अगर बिना पढ़ा लिखा मैट्रिक फेल वाला या मैट्रिक पास तक का ही होगा तो आप सोचिए कि राज्य का स्थिति क्या होगा। हर चीज़ एक नियम नीति से चलता है, घर का परिवार भी तो बिना नियम नीति का नहीं चलता, और हमारे सरकार तो पूरा राज्य को बिना नियम नीति का चला रहे, पूरा एकदम। आंदोलन में लड़की का जनसंख्या बहुत कम दिखता है, खास करके आप एक लड़की हैं और एक लड़की कोल्हान से होकर के इतना दूर आए हैं, और तो तमाम झारखंड की जो लड़कियां हैं, चाहे देश की जो लड़कियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जयराम महतो पे इसलिए भरोसा है क्योंकि एक बहुत पुअर फैमिली के बेटा हैं। वो दर दर में ये दुख जानते हैं कि एक स्टूडेंट पे, एक मिडिल क्लास, एक गरीब परिवार में क्या दुख होता है, और बिना पैसा, बिना ये का वो अभी मतलब इस आंदोलन में आ रहे हैं, सबका सपोर्ट कर रहे हैं, और एक एजुकेटेड है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पीएचडी होल्डर एजुकेटेड सही भी है। नाम इनका बेबी महतो, जो कि हमेशा आंदोलन में मुखर रहती है और आवाज़ उठाती है, जयराम महतो के सपोर्ट में हमेशा रहती है। क्या जरूरत पड़ा कि आप विधानसभा आ गए? देखिए, हम लोग सरकार से बहुत पहले से मांग कर चुके हैं कि हम लोग को 60-40 वाला नीति हम लोग को नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी सरकार 20 तारीख को जब सारे छात्र यहाँ पर विधानसभा घेराव का डेट रखा था, तब सरकार द्वारा ही बोला गया कि आप लोगों के साथ बातचीत होगी, फिर उसके बाद आप लोग के हिसाब से नीति बनाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसके बाद दिन ही सरकार वही 60-40 वाला ही कर रहा है। तो इसी हिसाब से आज छात्र जितना है सभी कोई आज यहाँ विधानसभा घेराव पे आए थे, लेकिन सभी छात्र और उनके साथ टाइगर जयराम भैया भी थे और मोतीलाल महतो भी थे और देवेंद्र भैया, ये लोग सब कोई थे वहाँ, और जिसमें हम लोग भी आए थे। और उसी में जितना छात्र थे ना, सभी कोई अपना वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्वक थे। और अब धरना प्रदर्शन आए तो थोड़ा बहुत तो जय जयकार नारा लगाएगा ही। उसी में पुलिस प्रशासन आके कहता है कि धारा लग गया है, यहाँ से भागो, और आंसू वाला गैस फोड़ने लगा। इसी वजह से जितना वहाँ पर स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट एकदम वहाँ से भागने लगा। उसके बाद जो टाइगर भैया हमारे थे, टाइगर भैया को क्या किया, उसको हिरासत में ले लिया। चाहते तो टाइगर भैया भी भाग सकते थे, लेकिन टाइगर, सुनिए ना, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा कि सुनिए कि टाइगर जयराम महतो को भी मार दिया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। कहाँ है उसका कुछ लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है, अभी भी नहीं मालूम है कहाँ है कहाँ नहीं है। और क्या मालूम है, अब तो पुलिस प्रशासन, हम लोग एक ही इंसान से उम्मीद रखते थे कि हमारे जो रक्षक है पुलिस प्रशासन, अब तो ये भी भक्षक निकल गए। इन पे भी अब भरोसा नहीं हो रहा कि पता नहीं भक्षक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ना, भैया का क्या गलती था उसमें, बताइए। बिना मतलब का हिरासत कर लिया और अभी हम लोग को पता भी नहीं चल रहा। उनका पुलिस का कहना है कि जयराम महतो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। कैसे वो खराब कर रहे हैं? जब सारे छात्र लाइब्रेरी में पढ़ता है, वो छात्र का जो डिमांड है, अब देखिए 60-40 कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी राज्य में ये लागू नहीं है, और हमारे राज्य में ऐसे कर रहा है सरकार। तो अपना हक और अधिकार मांगने के लिए छात्र आ रहा है। अगर यही हक अधिकार सरकार छात्र को दे देगा तो छात्र आज सड़क पे क्यों आएगा, बताइए? कोई चाहता है भला कि अपना हम लोग जाके सड़क पे बैठे, हम लोग सड़क पे आंदोलन करें? सब तो चाहता है कि हम अच्छा एकदम सुखी ज़िंदगी जिए, पढ़े लिखे, एक नौकरी करें, अपना घर परिवार बसा ले, सब ये चीज़ चाहता है ना। लेकिन इसको नहीं, सरकार को तो ये बात हजम नहीं होता है जब तक वो किसी को परेशान नहीं करेगा, स्टूडेंट लोग को। जयराम महतो कहते हैं आज शहादत दिवस है, आज ही के दिन में राजगुरु और उनके साथी जितने भी थे भगत सिंह वगैरह के, उनको आज ही के दिन फांसी दिए गए थे। उनका कहना था कि अगर आज हमको गोली भी मार दिया जाता है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम छात्र के हित में खड़ा रहेंगे। इसको आप किस रूप से देखते हैं? ये तो टाइगर भैया का एकदम सबसे बड़ा ये क्या बोलेंगे, छात्र लोग के लिए टाइगर भैया अपनों खुद को और अपना झारखंड के लिए खुद को अपना बलिदान भी चढ़ाना चाहते हैं, अपना बलि भी चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ इतना ही तो छात्र नहीं है, और भी छात्र आ सकते थे, आना चाहिए और अपना हक अधिकार का लड़ाई लड़ना चाहिए। और सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए और इसका गलत फ़ायदा सरकार को नहीं उठाना चाहिए। आज सरकार अब बने हैं, हम लोग का अपना हम ही लोग का वोट के हिसाब से न बने थे। और यही नीति 2016 में रघुवर दास जब लागू कर रहे थे तो यही हेमंत सोरेन हमारे जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने ही कहा था कि ये वाला 60-40 नहीं चलेगा। हम अगर यहाँ पर ये हमारी सरकार होगी तो हम 90 और 10 का करेंगे, इन्होंने कहा था। लेकिन आज उसी चीज़ को आज इन्होंने इतना साल रुकने के बाद भी आज 60-40 ही कर रहा है। वो तो कह रही है 60-40 टेम्पोररी, हम बाद में 32 खतियान लाएंगे। बाद में कब? झारखंड अलग होके इतना दिन हो गया, और बाद में कब? 24 में तो वोट है, उसके बाद तो ये निकल जाएंगे, और बाद में कब? और ये अपने राज्य के हैं, और हम लोग किस पे भरोसा कर सकते हैं, बताइए? आपको जयराम महतो पे इतना भरोसा क्यों है, हेमंत सोरेन पे भरोसा क्यों नहीं है?
क्योंकि हेमंत सोरेन पर भरोसा कर चुके हैं। और ये तो देखिए जब से वो जीते हैं तब से तो उल्टा ही किए जा रहे हैं। और जयराम महतो पे इसलिए भरोसा है क्योंकि एक बहुत पुअर फैमिली के बेटा हैं। वो दर दर में ये दुख जानते हैं कि एक स्टूडेंट पे, एक मिडिल क्लास, एक गरीब परिवार में क्या दुख होता है। और बिना पैसा, बिना ये का वो अभी मतलब इस आंदोलन में आ रहे हैं, सबका सपोर्ट कर रहे हैं। और एक एजुकेटेड है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो PhD होल्डर एजुकेटेड इंसान है। और जब तक हमारे यहाँ पे ये विधानसभा में सब हमारी सरकार में जितना कोई, जैसे कि मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य मंत्री के पास कम से कम एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, खेल मंत्री के पास खेल सर्टिफिकेट नेशनल का होना चाहिए, कम से कम स्टेट वाला भी होना चाहिए। जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको भी अच्छा एजुकेटेड वाला होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा मंत्री को कम से कम PhD नहीं तो ग्रेजुएट होने से भी होना चाहिए। एक IAS ऑफिसर ग्रेजुएट होता है लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, ठीक है। लेकिन एक राज्य चलाने वाला अगर बिना पढ़ा लिखा मैट्रिक फेल वाला या मैट्रिक पास तक का ही होगा तो आप सोचिए कि राज्य का स्थिति क्या होगा। हर चीज़ एक नियम नीति से चलता है। घर का परिवार भी तो बिना नियम नीति का नहीं चलता है। और हमारे सरकार तो पूरा राज्य को बिना नियम नीति का चला रहे हैं, पूरा एकदम उथल पुथल करके रख दिए हैं। आगे क्या कहेंगे? आप लोग इतना परेशान किया जा रहा है, जब भी आप आवाज़ उठाते हैं तो आप लोग को दबा दिया जाता है। आज भी आप लोग आंदोलन को, जयराम महतो को हटा करके उसको अरेस्ट करके आप लोग आंदोलन को तोड़ दिया गया। तो इस तरह से कब तक चलेगा? आगे का क्या प्लान है? ये हम लोग का चलते रहेगा क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग इतना भी तो नहीं बोले कि हम बाहर वाले को यहाँ पर नौकरी नहीं दो, ये भी नहीं बोले। लेकिन देखिए जो यहाँ का मूल निवासी है उनका तो पहला अधिकार होता है ना, उसके बाद बाकी सबका। तो यही चीज़ हम लोग का कहना है कि हम लोग को अपना हक अधिकार दे दे सरकार। हम लोग क्यों आएंगे रोड पे बताइए? हम लोग का भी तो ज़िंदगी है। हम लोग भी तो चाहते हैं कि पढ़ लिख के हम लोग अच्छा नौकरी वोकरी करें, अपना घर में अच्छा से रहे, सुरक्षित रहे। कौन चाहता है कि धूप में आके सड़क में दर दर भटके? कौन चाहता है आंदोलन करे? कौन चाहता है कि पुलिस का डंडा खाए? बताइए, कोई चाहता है? इस आंदोलन में लड़की का जनसंख्या बहुत कम दिखता है, खास करके आप एक लड़की हैं और एक लड़की कोल्हान से होकर के इतना दूर आए हैं। और तो तमाम झारखंड की जो लड़कियां हैं, चाहे देश की जो लड़कियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम हमारे झारखंड की लड़कियां हैं, देश की लड़कियां हैं, कहीं की भी लड़कियां हों, अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सीखे। अपना हक अधिकार, जिस दिन उन्होंने अपना हक अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएगा ना, उस दिन ये स्थिति हम लोग को नहीं होगा। और अभी आप देखिए कि ऐसा स्थिति हो रहा है। और यही चीज़ अगर हम लोग 10 साल बाद देखेंगे ना, तो 10 साल बाद ऐसा भी दिन आएगा ना, हम लोग ना जी सकेंगे ना मर सकेंगे। हम लोग को नौकरी चाकरी मिलेगा नहीं, दर दर भटकेंगे। अगर हम लोग जाके सोचेंगे कोई पेड़ में जाके फांसी लगा लेंगे ना, तो वहाँ भी बाहर के आदमी आके बोलेंगे कि भाई ये पेड़ में फांसी मत लगा ले, ये पेड़ मेरा है, मत लटक इसमें। ये भी होगा। हम लोग मतलब मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते, ये स्थिति होगा हम लोग का। इसीलिए अभी सबको जागना होगा। इतना जुल्म, इतना शोषण, ऐसा नहीं ना होगा कि जयराम महतो बोलते हैं कि कभी जुमरा में सरकार बनाना पड़ेगा, पारसनाथ में सरकार बनाना पड़ेगा, कुमारों का सरकार बनाना पड़ेगा, कहीं ऐसा नौबत तो नहीं ना आएगा? अब देखिए सरकार इसका जिम्मेवार है। अगर सरकार ये सब सारा चीज़ ठीक कर देते हैं तब ये नौबत नहीं आएगा। और अगर सरकार ये सब ठीक नहीं करते तो ये नौबत तो ज़रूर आएगा, क्योंकि सरकार ही ये काम किया, स्टूडेंट का हाथों से पेन को छुड़वा के हथियार पकड़वाने का काम कर रहा है। अभी स्टूडेंट यहाँ नहीं ना रहता, सब अपना लाइब्रेरी में, घर द्वार में पढ़ते रहता। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ क्या, बस यही चाहेंगे कि जितनी भी लड़कियां हैं, देखिए माताएं बहनें, जितनी माताएं होती है, सबका एक मन में इच्छा होता है कि हमारा दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए। बेटी भी चाहती है कि हमारा पति सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे जो बेटा लोग हैं, भाई ज़्यादा लोग हैं, वो लोग कितना मुश्किल से यहाँ पे लाठी चार्ज खा के कितना नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। तो ये वाला दुख उन लोग को भी समझना चाहिए और सबको आना चाहिए। जितनी बहनें हैं, हर चीज़ में भाई और बहन का, बेटा बेटी का समान अधिकार है ना, तो इस आंदोलन में भी समान अधिकार दिखाइए अपना। क्यों आप लोग दूसरा चीज़ में, अपना भाई का ज़मीन जायदाद में, अपना भाई के साथ, भाई का फ्रीडम में, उसमें समान अधिकार आप लोग को होता है। तो फिर आपका अपना भाई का, अपना होने वाला पति का जो आप लोग का अभी मुसीबत खड़ा है, इसमें भी आप लोग कदम से कदम मिला के चलिए। तो ये थी हमारे साथ बेबी महतो जी, जो कोल्हान से चल करके आई हुई हैं और आंदोलन को समर्थन दे रही थी। धन्यवाद।